प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह डिजिटल चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। द मोस्ट फेमस, पॉपुलर एंड द यूनिक पर्सन ऑफ दिस प्लैनेट इन दिस इरा और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मैं मोदी का फ़ैन हूं। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुँचे हैं तो वहाँ पर जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे, बल्कि वही एक तरीके से उसको प्रिजाइड कर रहे थे। एक स्पेशल गेस्ट थे जो कि यूनाइटेड नेशंस UNGA में हुआ, हेडक्वार्टर में वहाँ पर। लेकिन हम बात का आगाज़ करेंगे, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एलोन मस्क से ही बात स्टार्ट करते हैं। एलोन मस्क की PM मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन उस वक्त इंडिया ऐसा नहीं चाहता था। इंडिया चाहता था, लेकिन जो उस तरफ से खबरें आई थी और बातचीत चली थी वो ये थी कि वो अपनी कंडीशंस पर ऐसा चाहते थे। यानी ये लोन जिस तरह पूरी दुनिया में अपने उस पर करते हैं, तमाम प्लान्स और कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं, तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंडिया नहीं चाहता था। जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हमारे हमसाया मुल्क जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उसमें वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करवा रहे हैं, सिर्फ यही नहीं कर रहे। जबकि जो टेस्ला की तरफ से था वो ये था कि वो वहाँ पर गाड़ियाँ दी जाएँ, ये जो इलेक्ट्रिक कार है वहाँ से ये कहा जा रहा था कि वहीं पर आकर गाड़ियाँ बनाई जाए, और उनको एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर बहरहाल अगर अभी भी वो चाहते हैं तो इसके ऊपर वो फिर अब बातचीत होगी तो पता चलेगा। फिर उनका ये कहना था कि इंडिया विल बी प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर टेस्ला, और फिर एलोन ने ये कहा कि ही इज़ कीन ऑन इम्प्रूविंग इंडियाज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी, और उन्होंने कहा कि ही होप्स टू ब्रिंग SpaceX स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस टू दी साउथ एशियन कंट्री। और फिर बात की कि कैसे इंटरनेट कहाँ कहाँ पहुँचाया जा सकता है, दूर दराज गाँव तक इनक्रेडिबली हेल्पफुल जो है वो हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने उनको इनवाइट किया, एलोन को मोदी ने इनवाइट किया है कि आप इंडिया विज़िट करें, और उन्होंने कहा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल वो इंडिया जाना चाहेंगे। तो भाई कमाल है, क्या बात है। ऐसा करें एलोन साहब के उधर से होते हुए हमारे लिए ज़रा इधर भी एक चक्कर लगा लें, ठीक है। वो इधर क्या करने आएंगे, बंदा पूछे, हमसे मिलने आएंगे। उनको बेशक ये पता हो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी उनकी ह्यूज फ़ैन मौजूद है, लेकिन उनके फ़ैन तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो इसलिए तो मिलने नहीं आएंगे। वो तो इसलिए मिलने आएंगे कि जब यहाँ पर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते होंगे। तो हमारे तो जो हालात हैं इस वक्त तो आप सोच ही रहे हैं, हम कहाँ केटर कर सकते हैं एलोन को। लेकिन फिर भी यहाँ पर एलोन के हवाले से काफ़ी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है वो चल रही है, बल्कि उसको तो एक्सेप्ट भी किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान में उनका मंसूबा चल भी रहा है। लेकिन विज़िट की बात जो है वो देखें, शायद कभी ऐसा हो जाए। तो बढ़ते हैं विज़िट की कुछ और डिटेल्स की तरफ। एयरपोर्ट पर बहुत ह्यूज वार्म वेलकम किया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, उनके ही लोगों की तरफ से। वहाँ पर इंडियंस मौजूद थे जो अपने एक कल्चरल अटायर में थे, डांस भी हुआ, गाने भी गाए गए, ऑटोग्राफ लिए गए। सब पिक्चर्स और वीडियोस दुनिया भर के मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं।
और बहुत कमाल तरीके से उनको वेलकम किया गया। ये हम पहले ही जानते थे। एक तो ये कि हम इसके ऊपर कई मरतबा बात कर चुके हैं, और जब से इस विज़िट की बातें शुरू हुई हैं तो हमने ये बताया है कि वहाँ पे तो उनके जितनी बड़ी तादाद, इस पर तो अब गार्डियन से लेकर और कहाँ कहाँ तक हर जगह पर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डायस्पोरा जो इंडियन है वहाँ पर सबसे बड़ी तारीख का सबसे बड़ा जो है इस वक्त, टाइम मैगजीन की मैंने आपको रिपोर्ट, द इकोनॉमिस्ट की मैंने आपको रिपोर्ट बताई क्या क्या कुछ छप चुका है। तो ये कैसे हो सकता था वो पहुँचे वहाँ पर इस्तकबाल ना, वो तो होना ही था। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि उन्होंने जिन जिन लोगों से मुलाकातें की हैं, इसमें उनकी मीटिंग्स जिनसे हो चुकी हैं या हो रही हैं, उनमें थॉट लीडर्स इंक्लूडिंग नोबेल लॉरिएट, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स और बेशुमार ऐसी फेमस और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे उनकी मुलाकातें हुई। पर्सनालिटीज़ में एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टायसन, ग्रैमी अवार्ड विनिंग अमेरिकन सिंगर फल्गुनी शाह, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक पॉल रोमर, और अमेरिकन बिलियनियर इन्वेस्टर रे डालियो, अमेरिकन फिजिशियन नोबेल लॉरिएट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर, ग्रैमी नॉमिनेटेड आर्टिस्ट चंद्रिका टेंडन। फिर अभी तक की डेवलपमेंट्स में एक और बड़ा इवेंट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। उसमें 180 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर स्पीच करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि योगा हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर, इट्स ट्रूली यूनिवर्सल एंड फ्री फ्रॉम कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। योगा इज़ पोर्टेबल एंड इज़ ट्रूली यूनिवर्सल। इस इवेंट में उनके साथ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आमिना जे मोहम्मद और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट सिस्बा कोरसी और रुचिका कंबोज साथ थे। तो इंडिया के पीएम के यूएस पहुंचने के बाद से लेकर अब तक की जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से कुछ हमने आपके सामने रखी हैं जो कि ह्यूज डेवलपमेंट्स हैं, और सिर्फ इलोन मस्क ही नहीं बल्कि और भी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट शो किया है। हर कोई अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हमने आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि इंडिगो और एयरबस के बीच जो डील हुई है वो भी कितनी बड़ी डील है, उसके हवाले से क्या इस वक्त पब्लिश हो रहा है। लेकिन इसी तरीके से पूरी दुनिया की, और ख़ास तौर पर क्योंकि इस वक्त वो अमेरिका में हैं, तो वहाँ पर जितने बड़े सेक्टर में बड़े ह्यूज बिजनेसेस हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करें, क्योंकि इससे उन्हीं को फ़ायदा है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसकी वजह ये कि अभी तो मेन कोर्स बाकी रहता है, क्योंकि अभी तो वाइट हाउस में डिनर है, अभी तो वहाँ पर जो स्पीच होगी उस पर हम देखेंगे, वहाँ पर जो मुलाकातें होंगी, जिस तरीके से उनको रिसीव किया जाएगा, अभी तो वो होना बाकी है। तो ये, लेकिन ये जो हमने आपको डेवलपमेंट्स बताई हैं ये भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, और देखते हैं कि आगे हम इसको कैसे देखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ विजिट्स हो रहे हैं, उस पर भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे डिटेल में, जिसमें कि अब फ्रांस का दौरा हो रहा है और वहाँ पर कुछ पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की जाएगी। जो मुश्किलात हैं हमारी इस वक्त उनको वहाँ पर पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि भाई ये हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ्रांस तशरीफ़ लेकर गए हैं, और मेरा ख्याल है कि साथ शहरी रहमान भी गई हैं, मेरा ख्याल है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी साथ हैं। तो इस विज़िट में यही, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स और ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जा रही हैं। जैसा कि मैं एक ख़बर ये देख रही थी कि अब पाकिस्तान को 2035 तक 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने की प्लानिंग कर ली गई है। अब ये मंसूबा किस हद तक डुएबल है, क्या किया जाएगा, इसमें क्या डिटेल्स है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में, और जो विज़िट्स हो रहे हैं यहाँ से उस पर भी बात करेंगे। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, और ये याद रखें कि हम इस वक्त जिस फेज़ में हैं वहाँ पर हमें मदद की ज़रूरत है दूसरों से, जबकि जो हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं तो उनका जो विज़िट हो रहा है, दूसरों को, सुपर पावर्स तक को उनकी मदद की ज़रूरत है। फ़र्क जानकर जियो। दोबारा आपसे मुलाकात होती है। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग।